सबका पुनः इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में हम शिक्षा का अर्थ और उसका जो संक्षिप्त परिभाषा उस पर हम लोग चर्चा किए थे। बहुत से साथी पिछली वीडियो को नहीं देख पाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया गया है, उसको पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग शिक्षा एवं उसके रूप पर चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा का जो पिछली वीडियो में अर्थ बताया गया था, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, विश्लेषणात्मक अर्थ, उससे हमको ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि वस्तुतः शिक्षा क्या है, हम शिक्षा किसको कह सकते हैं। फिर भी जो हमारे सामने सारांश आया था शिक्षा का कि भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा धातु संस्कृत के शिक्षा धातु से और टाप प्रत्यय से मिलकर बनी है, जिसका मतलब ही अध्ययन, अध्यापन, अध्ययन, अधिगम, सीखना, सिखाना और अभिग्रहण, ये अर्थ निकलता है, जिससे हम कुछ ग्रहण करते हैं, ऐसे ज्ञानाधिग्रहण करते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं जो कि कभी समाप्त नहीं होता, मृत्यु पर्यंत तक वो चलता रहता है। हमने एक शंकराचार्य द्वारा दिया गया सूक्ति सा विद्याया विमुक्तये, उसका भी अध्ययन किया था। सा विद्या या विमुक्तये अर्थात शिक्षा वह है जो मुक्ति प्रदान करे। कैसी मुक्ति प्रदान करे? अंधकार से, अज्ञानता से, अवगुण से मुक्ति प्रदान करे। एक शब्द हमारे सामने जो आता है बार बार, विद्या। हम शिक्षा के अर्थ में विद्या लेते हैं, विद्या के अर्थ में शिक्षा लेते हैं। वस्तुतः शिक्षा और विद्या में अंतर है। यूं कह सकते हैं हम कि ये लौकिक शब्द है, दूसरा आध्यात्मिक। अगर हम शिक्षा और विद्या दोनों के अर्थ को गंभीरता पूर्वक समझें तो अंतर हमारे सामने आ जाता है। शिक्षा का अर्थ हम लगाते हैं शिक्षते अनया इति शिक्षा। शिक्षते अनया इति शिक्षा अर्थात जिसके द्वारा हम सीखते हैं अथवा सिखाते हैं वह शिक्षा है। और हमने पहले भी इसको पढ़ा है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। ये शिक्षा धातु से बनी है, शिक्षा धातु से। और जब हम विद्या की बात करते हैं तो आता है वेत्ति। वेत्ति अनया सा विद्या अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम विद्या कहते हैं। और यह संस्कृत के विद धातु से बना है। शिक्षते अनया इति शिक्षा, जिससे हम सीखते हैं, सिखाते हैं,
वह शिक्षा है। और जिससे हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। विद का मतलब होता है जानना और शिक्ष का मतलब होता है सीखना। एक जानना है, एक सीखना है। जिससे हम सीखते हैं वह शिक्षा है, जिससे हम जानते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, वह विद्या है। अब ये अंतर हमारे सामने आता है। एक ज्ञान को जानने की बात करता है और एक सीखने की बात करता है। शिक्षा को हम लौकिक परिदृश्य में देख सकते हैं, क्योंकि सारी जो गतिविधियां हैं वो शिक्षा के अंतर्गत आती हैं, जो भी हम जीवन में सीखते हैं। और विद्या, जब हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं तो विद्या की बात आती है। और हम विद्या को अगर जानने का प्रयास करें तो विद्या के दो रूप होते हैं, पराविद्या और दूसरा अपराविद्या। पराविद्या के अंतर्गत हम आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं, पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं। पारलौकिक ज्ञान की बात करते हैं। और अपराविद्या के अंतर्गत हम वेदों का अध्ययन करते हैं, लौकिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं, राजनीति, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, चिकित्सा, जीवन से संबंधित जितने विषय हैं, जितनी शिक्षा है, जितनी विद्या है, वह सब हम अपराविद्या के अंतर्गत रखते हैं। और हम और विद्या को अगर जानने का प्रयास करें तो आप जानते हैं बहुत से श्लोक, बहुत सी सूक्तियां हैं विद्या के विषय में। न चौर्हार्यम न व्रात्यभाज्यम, न चौर्हार्यम न राजहार्यम न व्रात्यभाज्यम न च भारकार व्यय कृते वर्धते यो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। हम जानते हैं कि विद्या रूपी धन जो है वो सभी धनों से श्रेष्ठ है, जिसको न कोई चुरा सकता है, न कोई बांट सकता है, न राजा उसको ले सकता है, सभी धनों से श्रेष्ठ है। और जो इस विद्या को ग्रहण कर लेता है वो विद्वान माना जाता है। और हम सब जानते हैं कि स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा तो अपने क्षेत्र विशेष में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा संपूर्ण जगत में होती है। तो ये शिक्षा के विषय में कुछ और जानकारी है। अगर हम परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं तो हमने चर्चा भी की थी कि जो पूर्णता प्रदान करे और जो अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करे वह शिक्षा है। विवेकानंद भी कहते हैं कि शिक्षा वह है जो अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करे। ठीक इसी बात को फ्रोवेल महोदय भी कहते हैं कि शिक्षा वह है जो अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्त करे। एक पूर्णता को अभिव्यक्त करने की बात करते हैं, प्रकट करने की बात करते हैं, बाहर निकालने की बात करते हैं, और दूसरा अंतर्निहित शक्तियों। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर तमाम शक्तियां हैं, तमाम गुण हैं, और उन गुणों को, उन शक्तियों को बाहर निकालने की जरूरत होती है, जिसके लिए हम शिक्षा की शरण में जाते हैं, शिक्षा को धारण करते हैं और जीवन में इसी शिक्षा और विद्या को आधार मानकर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी बालक और व्यक्ति के शरीर, आत्मा, मन के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। सर्वांगीण विकास का मतलब शरीर, मन, आत्मा, तीन बातों को उन्होंने रखा है। शरीर के अंतर्गत शारीरिक विकास, मन के अंतर्गत मानसिक विकास, और आत्मा के अंतर्गत हम आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं। अगर हम इसको
इकट्ठा समझने का प्रयास करते हैं सर्वांगीण विकास को, तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क के विकास के साथ साथ हम आध्यात्मिक शक्तियों की भी विकास की बात करते हैं, जो कि शिक्षा और विद्या के द्वारा ही संभव है। शिक्षा और विद्या को हम समानार्थी रूप में मानकर ही प्रयोग में लाते हैं। अब हम शिक्षा के रूप पर चर्चा करते हैं। शिक्षा के कितने रूप हैं? अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो हमारे सामने शिक्षा के महत्वपूर्ण जो रूप हैं वो 3 माने जाते हैं। वैसे शिक्षा के कई रूप हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, सकारात्मक शिक्षा, नकारात्मक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, बहुत से शिक्षा हमारे सामने आते हैं। लेकिन वस्तुतः हम जिस शिक्षा की बात करते हैं, जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, उसके मूल 3 रूप हैं, जिसका बार बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, चाहे वो टेट की परीक्षा हो, चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो, चाहे वो प्रवक्ता की परीक्षा हो, नेट है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इसमें इन रूपों की चर्चा होती है। इसमें सबसे पहला रूप है औपचारिक शिक्षा, दूसरा रूप है अनौपचारिक शिक्षा, और जो तीसरा रूप है वह है निरौपचारिक शिक्षा। ये 3 रूप हमारे सामने बार बार प्रस्तुत होते हैं। इन तीनों से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पे हमको ध्यान देना है। सबसे पहले हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं। औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसका सब कुछ निश्चित होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित शिक्षक होते हैं, निश्चित शिक्षार्थी होते हैं और निश्चित समय में दी जाती है। जिसका सब कुछ निश्चित होता है, सब कुछ व्यवस्थित होता है और जो व्यक्ति के जीवन में अति आवश्यक भी है। इसी औपचारिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, समुचित ढंग से जीवन यापन करने के लिए शिक्षा ग्रहण करता है। ऐसी शिक्षा विद्यालय में दी जाती है। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कही जाती है। दूसरी शिक्षा जो हमारे सामने आती है वह है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो व्यक्ति के, बालक के जन्म, या हमने चर्चा भी किया था पिछले वीडियो में, जन्म के पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती है और यह आजीवन चलती है। हमने शिक्षा का व्यापक रूप बताया था। शिक्षा के व्यापक रूप से यह ज्यादा निकट है और औपचारिक शिक्षा यह संकुचित रूप से ज्यादा
शिक्षा के संकुचित अर्थ से ज्यादा निकट है। अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी निश्चित नहीं रहता है। बालक पैदा होता है और जब तक वह जिंदा रहता है, मृत्यु पर्यंत तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। जब बालक पैदा होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता है, फिर धीरे धीरे विद्यालय शरण में जाता है, विद्यालय शिक्षा लेता है। विद्यालय शिक्षा के बाद वो लौट के आता है गृहस्थ आश्रम में, वहां भी कुछ शिक्षा लेता है। पूरे जीवन भर वो सीखता रहता है। साथ ही साथ इस अनौपचारिक शिक्षा में रास्ता चलते हुए कोई मिल गया, उससे हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिए, शिक्षा प्राप्त कर लिए। समाचार पत्र आ गया, हम उससे कुछ जानकारी प्राप्त कर लिए। मंदिर चले गए, मस्जिद चले गए, गिरजाघर चले गए। कोई समय निश्चित नहीं है, कोई व्यवस्थित पाठ्यक्रम नहीं है। ऐसी शिक्षा के अंतर्गत हम छोटे छोटे जीवों से, कणों से, पेड़ पौधों से, सबसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। कहा जाता है महर्षि काणाद, आप सब सुने होंगे, महर्षि काणाद जो कंकड़ खा करके योग तपस्या किए थे, उन्होंने चींटियों से शिक्षा प्राप्त की थी। और हम ज्यादा पुराने समय में नहीं जाएंगे, हम अगर इतिहास को देखते हैं, हमारे इतिहास में मुस्लिम शासक की बात आती है। कहा जाता है कि वो 17 बार 16 बार आक्रमण करने के बावजूद भी जब विजय नहीं प्राप्त किया, तो वह मकड़ी से शिक्षा प्राप्त किया, जो चढ़ती थी, गिरती थी और लास्ट में वो विजय प्राप्त कर ली। तो ये उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, चींटी का, मकड़ी का। ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हमको शिक्षित करते हैं, ऐसे जीव जंतु पशु पक्षी हमको शिक्षित करते हैं, ऐसे पेड़ पौधे हमको शिक्षित करते हैं, परोपकार की शिक्षा देते हैं। पेड़ पौधे जिनसे हमको सीखने की जरूरत है, हम सीखते हैं। ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, जिसका कुछ भी निश्चित नहीं है। और तीसरी जो शिक्षा हमारे सामने प्रस्तुत होती है, वह है निरौपचारिक शिक्षा। साथियों, जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, संसाधन कम होते जा रहे हैं, आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, गरीबी भी बढ़ती जा रही है। ऐसी समस्या में हम कैसे सबको शिक्षित कर दें, कैसे सबके पास शिक्षा को पहुंचा दें, यह सोचने की बात है। ऐसी समस्या जो औपचारिक शिक्षा से नहीं हल हो पाती, अनौपचारिक शिक्षा से नहीं पूर्ण हो पाती, ऐसी शिक्षा को हम निरौपचारिक शिक्षा मानते हैं, जो इन दोनों शिक्षाओं की पूर्ति कर दे। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति है जो शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाया है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोजगार में लग गया, जीवन यापन में लग गया, किसी कारण से वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया और वो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए हम निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। इसके जो साधन है वह है दूरदर्शन, रेडियो, पत्राचार, दूरस्थ शिक्षा।
और ये अनौपचारिक शिक्षा का सबसे बड़ा साधन है परिवार, समुदाय। निरौपचारिक शिक्षा हम दूरदर्शन से प्राप्त करते हैं, रेडियो से प्राप्त करते हैं, पत्राचार शिक्षा से, दूरस्थ शिक्षा से, मोबाइल से, प्रोजेक्टर से, किसी भी माध्यम से जो तकनीकी साधन से हमको शिक्षा जहां है वहां प्राप्त कर लें, वहां तक शिक्षा को पहुंचा देती है, वह निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। हम ये कह सकते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की कड़ी निरौपचारिक शिक्षा है। और अगर इन तीनों शिक्षाओं के बीच में हम अंतर करना चाहें तो औपचारिक शिक्षा जिसका सब कुछ निश्चित है, व्यवस्थित है, उस शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहेंगे। जिसका सब कुछ अनिश्चित है उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे। और जिसका कुछ तो निश्चित है, पाठ्यक्रम निश्चित है, शिक्षार्थी भी कुछ हद तक निश्चित होते हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा में, पत्राचार शिक्षा में जो रजिस्टर्ड होते हैं वो निश्चित होते हैं। लेकिन जो घर बैठे हैं, जो वैसे ही कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं टीवी से, रेडियो से, मोबाइल से, वो अनिश्चित। अर्थात कहने का मतलब कि जो औपचारिक शिक्षा के भी गुण धारण करे, अनौपचारिक शिक्षा के भी गुण धारण करे, वो निरौपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा का सबसे बड़ा साधन, माध्यम हमारा विद्यालय है, जो कि जीवन का एक भाग हम विद्यालय को देते हैं पठन पाठन में। और अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर मृत्यु, जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु तक हम परिवार, समुदाय, अपने आसपास के जीव जंतुओं सीखते हैं। और निरौपचारिक शिक्षा जिसमें हम तकनीकी साधनों का प्रयोग करते हुए, पत्राचार व्यवस्था का प्रयोग करते हुए हम शिक्षा को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तो ये औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, ये शिक्षा के महत्वपूर्ण तीन रूप हैं, जिसका जीवन में, जिसका शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हमारे शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जो हम प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, उसमें बार बार ये हमारे सामने प्रश्न बनकर आता है। तो हम शिक्षा के रूप का अध्ययन और शिक्षा के विषय में कुछ अध्ययन किए। अब हम अगले वीडियो में शिक्षा की प्रकृति पर चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि आप सब हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुनें, समझें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।